अलीशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान ज्योतिष में। और एक बार फिर से हम आपके समक्ष आ चुके हैं उत्थान ज्योतिष लेकर, और हमारे साथ आज है अवस्थी ज्योतिष संस्थान से आदित्य नारायण अवस्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी एक बार फिर से। और हमारे सभी श्रोताओं ने आज हमें बहुत सारे सवाल भेजे हैं और उसमें से हम कुछ सवाल जो है चुनते हैं और आपको उसका सवाल, उसका समाधान देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फीडबैक भी आता है कि हमारे उस समाधान करने से हमें फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, तो आज का हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और पहले जो हमारे साथ श्रोता हैं उनका नाम है शिवम वार्ष्णे, जो ये कह रहे हैं कि उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, तो ऐसा क्या वो करें जिससे उनका काम बढ़िया हो जाए। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय महामाई, जय माँ पीताम्बरा। मैं हूं आपके साथ अवस्थी ज्योतिष संस्थान से आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी। आइए दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं ज्योतिष में किस प्रकार से भविष्य जान सकते हैं, ताकि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है आप स्वयं पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य स्वयं जान सकते हैं। और आप भी इस ज्योतिष एक अच्छे योग विद्वान आचार्य से ज्योतिष सीख सकते हैं और अपने भविष्य को स्वयं जान सकते हैं। क्योंकि आपके मन में कभी कभी आता है कि कोई पंडित जी आपको बहका देते हैं, ऐसे मन में विचार आते हैं, गलतफहमियां रहती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप स्वयं ज्योतिष सीखें और ज्योतिष में अपना भविष्य और अपने मिलने वालों का भविष्य स्वयं बताएं। आगे शिवम वार्ष्णे जी पूछ रहे हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा। देखिए शिवम जी, आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए आपका भाग्य बंधा हुआ है। जितना मेहनत करते हैं उतनी कोई सफलता नहीं मिल रही है। हो सके तो राहु केतु का उपाय करें। राहु केतु के उपाय में आपको क्या करना है, हर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें। ये भी नहीं कर सकते हैं ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। एक माला रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, उससे आपका भाग्य उदय होगा और काम भी बनने लगेंगे। आपका समय इस समय खराब चल रहा है। 25 जनवरी 2023 तक आपका विशेष समय खराब है। शनिवार शनि मंदिर में चौमुखा दीपक जलाएं, डेली शाम को कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाएं और कुल देवी के दर्शन करें। आपकी जन्म कुंडली में कुल देवी श्राप आ रहा है। आप अपने माता पिता से या अपने परिवार के लोगों से पूछें कि आपकी कुल देवी कौन सी हैं। कुल देवी के हो सके तो कुल देवी के दर्शन करें। अगर नहीं पता है आपको, माता रानी के मंदिर जाएं और हर शुक्रवार को शाम को माँ भगवती को बर्फी का भोग लगाएं और माँ भगवती से प्रार्थना करें। आपके कार्य भी बनने लगेंगे, भविष्य भी आपका अच्छा रहेगा। जी आचार्य जी, अभी आपने कहा कि हम जो है सभी लोग अपने आप ज्योतिष सीख सकते हैं, तो क्या आपके पास भी लोग आ सकते हैं सीखने के लिए? आप इसमें मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी देखिए, एक समय होता है, हमारे पास भी कुछ बच्चे आते हैं, कुछ वेद पाठी ब्राह्मण आते हैं और एक हमारा दोपहर का समय होता है 3 से 5 का। और उस समय हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क ज्योतिष की शिक्षा हम देते हैं और कई वेद पाठी बालक हमारे यहाँ से सीख के जाते हैं। और यहाँ के व्यापारी लोग भी हम लोगों से जन्म कुंडली बनाना देखना सीखते रहते हैं, तो परामर्श कर सकते हैं और हफ्ते में 1 दिन भी आ सकते हैं। तो आप अपना ज्योतिष हमारे द्वारा या हमारे विद्वान आचार्यों द्वारा आप सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे अगले श्रोता हैं अभिषेक कुमार जी, जो पूछ रहे हैं कि जीवन में कामयाबी कब मिलेगी और किस फील्ड में उनको काम करना चाहिए जिससे उनको कामयाबी मिल सके। अभिषेक जी, आपका जन्म 16 अगस्त 2000 में हुआ है और आपका जो प्रश्न है जीवन में कामयाबी कब मिलेगी और किस फील्ड में मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छा योग है। और राहु का उपाय करना है। राहु की वजह से लग्नेश में आपको ताकत नहीं मिल रही, आपके विचार अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, आपका लग्नेश बलवान नहीं है, इसलिए आप सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए, राहु का उपाय करें। राहु का ये है, हर शनिवार काली चीज़ों का दान करें, दक्षिण दिशा को पैर करके न सोएं, सुबह धरती माँ को प्रणाम करें। खान पदार्थ का भी कार्य कर सकते हैं, खान पीन संबंधित कार्य कर सकते हैं। आप मंगली भी हैं। यदा कदा सर या पैरों में, कमर में आपके दर्द रहता है, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें। 4 सितंबर 2023 के बाद आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके समय में सुधार आएगा। कुछ उपाय करते रहें, हो सके तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें।
हनुमान जी के दर्शन हर मंगलवार को करें, हनुमान जी को भोग लगाएं, उससे आपका सुधार भी होगा, कार्य क्षेत्र भी आपका ठीक रहेगा और आप खान पीन संबंधित या किसी भी कार्य की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये समाधान जो आपको बताया है, हमें उम्मीद है कि आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, जैसे कि हमारे और श्रोताओं को मिल रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उत्थान ज्योतिष में, और हमारे साथ है आचार्य जी। आचार्य जी, एक और हमारी श्रोता हैं, उनका नाम है बबीता, जिनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और वो उनके हस्बैंड की कोई उनसे लड़ाई हुई है, जिस वजह से वो 6 महीने हो गए चले गए घर से। साथ ही उनका कहना है कि उनकी संतान की भी दिक्कत है और ये कह रही है मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। बबीता जी, आपका जन्म है 23 जनवरी 1992 में, मुरादाबाद से हैं आप। देखिए, आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए आपका गृहस्थ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके 7वें भाव में शनि और सूर्य बैठे हैं। जिस भाव में पिता और पुत्र बैठ जाते हैं, वो भाव संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। 7वां भाव एक गृहस्थ का होता है कि आपका पति कैसा होगा, पति से विचार आपके कैसे मिलेंगे, आपका गृहस्थ कैसा रहेगा, ये एक 7वां भाव से हम लोग देखते हैं। 7वें भाव में सूर्य और शनि पिता पुत्र एक साथ बैठे हैं और पिता पुत्र में जबरदस्त वैर है, दोनों में एक दूसरे के शत्रु हैं। पिता और पुत्र में बिल्कुल नहीं बनती है, सूर्य शनि में कभी नहीं बनती है। इसी वजह से आपका गृहस्थ अच्छा नहीं है, आपको गृहस्थ में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, क्योंकि ग्रह चलते हैं आपसे, ग्रहों से चलती हैं आप। सर्वप्रथम अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, अपने को स्वच्छ रखना चाहिए, शुद्धता रखना चाहिए, मन में विचार अच्छे रखने चाहिए। अगर हमारे मन के विचार अच्छे हैं तभी हम ग्रहों का उपाय भी कर सकते हैं और हमारे गृहस्थ में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए ग्रह बहुत ज़्यादा खराब है। अब आप करिए ग्रहों के उपाय, क्योंकि 6ठे भाव में शुक्र के साथ राहु बैठा है, जो 2 विवाह योग बनाता है, तो ऐसे भी योग बनाता है। लेकिन हम तो यही कोशिश करेंगे आप ग्रहों का उपाय करें और अपने इसी गृहस्थ को आप ठीक करें, तब बहुत अच्छा रहेगा। कुछ आपके उपाय हैं, क्योंकि आपको समय समय में परेशानी आती रहेगी। शनिवार शनि मंदिर में चौमुखा दीपक जलाएं, 7 शनिवार आप छाया दान करें, सूर्य नारायण भगवान को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकती हैं। रविवार गाय को गुड़ खिलाएं। आपने पूछा है हम कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार सुनहला या पुखराज धारण कर सकती हैं। सुनहला सोने में पहन सकती हैं, पीतल में भी पहन सकती है, लेकिन पुखराज सोने में धारण करना है। और उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन आप सोने में बनवाकर पुखराज 7.25 रत्ती का धारण कर सकती हैं। किसी पंडित जी के द्वारा शुद्ध भी करा सकती हैं, और या स्वयं बृहस्पति जी के मंत्रों का जाप करिए, कम से कम 5 माला। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप करें। गंगा जल से धुल के और दीपक और धूप दिखाकर आप धारण कर सकती हैं उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली में, ठीक है, अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है। साथ ही पुखराज के साथ आप मोती पहन सकती हैं। मोती 7.25 रत्ती का कनिष्ठिका उंगली में, कन्या उंगली में धारण करना है, सोमवार को चांदी में। प्रातः 9:15 बजे के बाद कभी भी आप धारण कर सकती हैं। तो मोती और पुखराज पहन सकती हैं, जिससे आपका गृहस्थ भी अच्छा रहेगा और आपके पति जो आप से गुस्सा होकर चले गए हैं वो भी आ जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, गृहस्थ आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन, बुधवार को चने की दाल भिगो दें, बृहस्पतिवार के दिन जाके गाय को खिला दें। ओम नमः शिवाय का जाप करें या माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें, या सर्वाबाधा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः, इस मंत्र का डेली
एक माला जाप करें। और ये मंत्र भी आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो एक छोटा सा मंत्र लिख लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 5 वाला जाप माँ भगवती के सामने बैठ कर करें, उससे आपका गृहस्थ अच्छा रहेगा और आने वाली परेशानियों से आपका निदान होगा। ये छोटे छोटे उपाय आपका गृहस्थ अच्छा कर सकते हैं। तो आचार्य जी, एक जनरल सवाल है जो आजकल लोगों के जहन में चल रहा है, वो ये कि पौष का जो महीना है, इस महीने में क्या शादियां हो सकती हैं? क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि शादियां हो रही हैं। देखिए, वैसे तो पौष का महीना प्रारंभ हो गया है, लेकिन पौष का महीना जो असली प्रारंभ होता है वो संक्रांति से होता है। धनु की संक्रांति, हमारे ग्रहों के अनुसार संक्रांति के बाद से ही कार्य नहीं होते। जैसे धनु की संक्रांति आती है और धनु की संक्रांति में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं। जैसे कि इस बार धनु की संक्रांति, क्योंकि एक महीने का एक ऐसा समय होता है जहां शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, मांगलिक कार्य, विवाह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होते, मुंडन संस्कार नहीं होता है। तो ये धनु की संक्रांति, धनु की संक्रांति में विवाह नहीं होते। अब धनु की संक्रांति कब प्रारंभ हो रही है आप ये जान लीजिए। धनु राशि में सूर्य 16 दिसंबर को प्रातः 9:58 में आ रहे हैं। 9:58 में 16 दिसंबर को धनु की संक्रांति आ जाएगी। मंगल कार्य नहीं होंगे, मांगलिक जितने कार्य हैं वो सब में ब्रेक लग जाएगा। आगे फिर जब मकर की संक्रांति आएगी, मकर राशि में सूर्य आएंगे, तभी शुभ कार्य, गृह प्रवेश है, मुंडन संस्कार है, ये विवाह है, तभी प्रारंभ होंगे। इस बार मकर में सूर्य 14 जनवरी 2023, मकर राशि में सूर्य रात्रि 8:45 में मकर राशि के सूर्य आ जाएंगे। मकर संक्रांति के बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। 15 जनवरी रविवार को 12:45 दोपहर तक पुण्य काल रहेगा। सुबह से ही लेकर, सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:45 तक पुण्य काल रहेगा। 15 जनवरी को आप मकर संक्रांति मनाएं और शुभ अवसर रहेगा और इसके बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जी पंडित जी, तो आपके इन सभी सवालों के जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके समय के लिए कि आप हर हफ्ते हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालते हैं और इतने मतलब समाधान बताते हैं जिससे लोगों की समस्या जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो श्रोताओं, उत्थान ज्योतिष में आज इतना ही। फिर से हम आपको अगले थर्सडे मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ। इसी के साथ ईशा आपको नमस्ते कहती है।